वहीं सवाल यह भी है कि क्या दशकों का अनुभव एक लिखित परीक्षा से कमतर माना जा सकता है? शिक्षक अब खुद परीक्षा में, क्या यह सही है? मध्य प्रदेश की राजधानी से लेकर हर जगह पात्रता परीक्षा विवाद अब एक साधारण प्रशासनिक निर्णय से कहीं आगे बढ़ चुका है और पूरी शिक्षा व्यवस्था की सोच, संवेदनशीलता और प्राथमिकताओं पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। वर्षों से सरकारी स्कूलों में सेवाएं दे रहे शिक्षक जो अब तक विद्यार्थियों का भविष्य संवारते आए हैं, आज खुद अपने भविष्य और सम्मान को लेकर असमंजस और आक्रोश की स्थिति में है। लोक शिक्षण संचालनालय के सामने चल रहे धरना प्रदर्शन इस बात का स्पष्ट संकेत है कि यह केवल परीक्षा देने या न देने का मुद्दा नहीं, बल्कि उस विश्वास के टूटने का मामला है जो शिक्षक और सिस्टम के बीच वर्षों में बना था। शिक्षकों का कहना है कि उन्होंने पहले ही चयन प्रक्रिया, प्रशिक्षण और नियुक्ति की सभी औपचारिकताओं को पूरा कर लिया था। ऐसे में लंबे समय तक सेवा देने के बाद अचानक फिर से परीक्षा में बैठने का आदेश उन्हें मानसिक, सामाजिक और पेशेवर रूप से झकझोर रहा है। यह स्थिति उन्हें इस सवाल पर सोचने को मजबूर कर रही है कि क्या उनकी वर्षों की मेहनत, समर्पण और अनुभव को एक बार फिर कागज पर साबित करना जरूरी है, और क्या एक लिखित परीक्षा वास्तव में उस शिक्षण गुणवत्ता को माप सकती है जो वर्षों के अभ्यास और विद्यार्थियों के साथ निरंतर संवाद से विकसित होती है। इस पूरे विवाद की पृष्ठभूमि शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 और सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय से जुड़ी है जिसमें शिक्षक पात्रता परीक्षा को अनिवार्य करने की बात कही गई थी। हालांकि वह निर्णय महाराष्ट्र के संदर्भ में था। अब मध्य प्रदेश में उसी आधार पर नियम लागू करने को लेकर असहमति सामने आ रही है, क्योंकि शिक्षकों का तर्क है कि अलग अलग समय में हुई नियुक्तियों और अलग परिस्थितियों को एक ही पैमाने से नहीं तोला जा सकता। सरकार का पक्ष यह है कि शिक्षा में एक समान गुणवत्ता और मानक बनाए रखने के लिए टीईटी जरूरी है, लेकिन शिक्षकों का कहना है कि गुणवत्ता केवल परीक्षा से नहीं बल्कि कक्षा में उनके वास्तविक प्रदर्शन, विद्यार्थियों के परिणाम और उनके अनुभव से तय होती है। यही कारण है कि यह मुद्दा अब अनुभव बनाम परीक्षा की बहस का रूप ले चुका है, जिसमें दोनों पक्ष अपने अपने तर्कों के साथ खड़े हैं, लेकिन समाधान अभी भी स्पष्ट नहीं है। सबसे चिंताजनक पहलू इस पूरे घटनाक्रम का शिक्षकों पर पड़ रहा मानसिक प्रभाव है। वर्षों की स्थिर नौकरी के बाद अचानक परीक्षा की अनिवार्यता, नई प्रणाली का दबाव, नौकरी की असुरक्षा और साथ ही पुरानी पेंशन योजना का अभाव, ये सभी कारक मिलकर शिक्षकों को मानसिक तनाव और अवसाद की स्थिति में धकेल रहे हैं। कई शिक्षक यह कह रहे हैं कि वे परीक्षा देने से पीछे नहीं हट रहे, लेकिन समय, परिस्थितियां और उनकी सेवा अवधि को ध्यान में रखा जाना चाहिए। लगातार बदलते नियमों और बार बार परीक्षा की प्रक्रिया से गुजरना उन्हें अस्थिर और हतोत्साहित कर रहा है। ऐसे में एक बड़ा और संवेदनशील सवाल यह भी खड़ा होता है कि यदि इस मानसिक दबाव के चलते किसी शिक्षक के साथ कोई अप्रिय घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी आखिर किसकी होगी? व्यवस्था की, सरकार की, या उस नीति की जिसने बिना पर्याप्त संवाद और तैयारी के यह निर्णय लागू किया? विवाद का एक और अहम पहलू नियुक्ति और सेवा गणना से जुड़ा है। शिक्षकों का आरोप है कि उनकी नियुक्ति वर्षों बाद मान्य की गई, अलग अलग बेंचों के लिए अलग नियम बनाए गए हैं और 2018 के बाद के शिक्षकों को अलग तरीके से देखा गया। ऐसे में यदि सरकार पहले के शिक्षकों की सेवा को 2018 से मान्यता दे रही है तो फिर उन्हें शिक्षकों से दोबारा परीक्षा लेने का औचित्य क्या है? यह विरोधाभास न केवल शिक्षकों के आक्रोश को बढ़ा रहा है बल्कि नीति निर्माण की पारदर्शिता पर भी सवाल खड़े कर रहा है। इसके साथ ही बार बार परीक्षा लेने की प्रक्रिया को शिक्षक परीक्षा का चक्र बता रहे हैं, जिसमें एक ही व्यक्ति को बार बार अपनी योग्यता साबित करनी पड़ रही है, जबकि वह पहले से ही वर्षों से उसी कार्य को सफलतापूर्वक कर रहा है। इस पूरे आंदोलन का असर अब सीधे तौर पर शिक्षा व्यवस्था पर भी दिखने लगा है। धरना प्रदर्शन के चलते स्कूलों में नियमित पढ़ाई प्रभावित हो रही है, कक्षाएं बाधित हो रही है और विद्यार्थियों की शिक्षा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। अभिभावकों में भी चिंता बढ़ रही है कि इस टकराव का अंत कब होगा और उन्हें उनके बच्चों की पढ़ाई कब सामान्य होगी। यह स्थिति एक विडंबना को उजागर करती है, जहां शिक्षक अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन उसी प्रक्रिया में विद्यार्थियों की शिक्षा प्रभावित हो रही है, जो अंततः इस पूरे सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अंततः यह विवाद केवल टीईटी या किसी एक परीक्षा तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह शिक्षा व्यवस्था के उस मूल प्रश्न को सामने लाता है जिसमें यह तय करना होगा कि क्या अनुभव और समर्पण को प्राथमिकता दी जाएगी या केवल लिखित परीक्षा को ही अंतिम मानक माना जाएगा।
यह समय टकराव का नहीं बल्कि संवाद और संतुलन का है, जहां सरकार और शिक्षक मिलकर ऐसा समाधान निकाले जो शिक्षा की गुणवत्ता भी बनाए रखे और शिक्षकों के अनुभव, सम्मान और मानसिक स्वास्थ्य की भी रक्षा करे। यदि ऐसा नहीं हुआ तो यह विवाद और गहराएगा और इसका सबसे बड़ा नुकसान देश के भविष्य यानी छात्रों को उठाना पड़ेगा। तो आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और